नमस्कार मित्रों, इस वक्त मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और ये वीडियो है नेहा सिंह राठौर की एक नए गाने को लेकर। नेहा सिंह राठौर ने अभी अभी कुछ घंटे पहले एक नया गाना अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। नेहा सिंह राठौर वो गायिका हैं जिन्होंने बेरोजगारी पर गाना गाकर, जिन्होंने बिहार में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, उस वक्त मुंबई में काबा की तर्ज पर एक गाना बना था, बिहार में काबा को लेकर बड़ी चर्चा में रही थी। और लगातार वो ऐसे गाने लिखती हैं जो जनता की आवाज़ होती है, जो आम लोगों की आवाज़ होती है, जो आम लोगों की पीड़ा होती है। साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। उमर यादी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर यादी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, कि नौकरी कहिया मिली। दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। दुलरुआ बबुनी भइली भार, नौकरी कहिया मिली। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगिला, भीख नहीं हक सरकार मांगिला। बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला। हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही, हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही, हमके चाही ना कुछ और रोजगार चाही। रोजगार दो, 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 रोजगार दो। और इसीलिए बहुत तेज़ी से नेहा सिंह राठौर ने बहुत ही तेज़ी से अपनी पहचान बनाई सोशल मीडिया के जरिए। बेरोजगारी की बात हो या आम लोगों के जीवन में जो कष्ट है, तकलीफ़ें हैं और जो सरकार को लेकर जो उनका एक विरोध होता है, उसको आवाज़ दी है नेहा ने अपने गानों में। और इसी वजह से बहुत ही तेज़ी से उन्होंने लोकप्रियता की सीढ़ी चढ़ी और उनके गाने लगातार हिट हो रहे हैं। और उन्होंने अभी पश्चिम बंगाल को लेकर भी एक गाना बनाया था जिसमें उन्होंने मोदी की दाढ़ी पर तंज किया था। साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा, साहेब के पाकल पाकल दाढ़ी की दढ़िया कमाल कइले बा। और वो गाना भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उस गाने पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि उसने कैसे प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई दाढ़ी पर नेहा ने तंज कसा है, और उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि जो नेहा ने ममता बनर्जी के बारे में जो गाना लिखा है, जिसको लेकर बहुत विरोध हो रहा है, उनके जो प्रशंसक हैं नेहा के और उनके खिलाफ बहुत सारे टिप्पणी कर रहे हैं उनके उस YouTube चैनल पे, मैं उस जो उन्होंने टिप्पणी की है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेहा ने अपने गाने में ममता बनर्जी के लिए किस तरह की बातें की है। नेहा ने अपने गाने में पश्चिम बंगाल के काल के रूप में ममता बनर्जी को डिपिक्ट किया है, ममता बनर्जी को काल बताया है और कहा है कि बांग्लादेशियों का स्वर्ग बन गया है बंगाल। ममता बनर्जी के गुस्से पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि गुस्से जो आप गाने में सुनेंगे इस बात को, और भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया है। जिस तरह से वहाँ एक फ्लाईओवर गिर गया था और उस फ्लाईओवर की चर्चा है उनके गाने में। नेहा की खासियत ही यही है कि वो बहुत समसामयिक विषयों पर अपनी कलम चलाती हैं, वो गाने लिखती हैं। और उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में भी ममता बनर्जी को लेकर उनके विरोधी जो कहते हैं वही बातें लिखी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ में उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने लोकतंत्र की खाल खींच ली है अपने गाने में, जो गाना मैं आपको सुनाऊंगा। मैं आपके लिए उस गाने का लिंक भी अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वो गाना उनके पोर्टल पर जाकर सुन सकें। लेकिन मैं इस वक्त वो गाना आपको अपने उससे सुनाऊंगा। उन्होंने ममता बनर्जी के बारे में ये भी कहा है कि दाल भात से दाल ना गली, और इस तरह की बातें की हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात की है नेहा ने, वो कहा है कि राम का विरोध ना फली। ममता बनर्जी के लिए ऐसे कहा है, राम का विरोध ना फली। यहीं पे आकर उनका ये गाना जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में राम के मुद्दे को आगे कर रही है, अमित शाह वहां जा रहे हैं और लगातार वहां पे इस तरह के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राम का नाम लेना पश्चिम बंगाल में मुश्किल है। राम का नाम लेने से इस तरह की चीज़ें होती। तो राम जो मुद्दा बना रहा है भारतीय जनता पार्टी, राम को मुद्दा बना रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसी राम का हवाला दिया है
नेहा ने अपने गाने में कहा कि राम का विरोध न फली, और ममता बनर्जी के लिए उन्होंने रंगबाजी शब्द का इस्तेमाल किया है और उनके 10 साल के कार्यकाल को तानाशाही का कार्यकाल बताया है। तो इस तरह से ममता बनर्जी के के बारे में जो गाना इस वक्त आया है नेहा सिंह राठौर का, वो चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले समय में ये चर्चा का विषय बन जाएगा। और इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको ये गाना जरूर एक बार सुनवा दूं और फिर हम लोग बात करते हैं इस गाने के बारे में और नेहा सिंह राठौर के बारे में। पहले यह गाना सुन लीजिए। स्वर्ग बंगाल हो स्वर्ग बंगाल, बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, अपने लोगन के तू कैलो कंगाल। बोलो हाय रे ए हाँ। ओ दीदी नाकी पे गुस्सा काटेलू बवाल, बोलो सारा रा रा। नाकी पे खुनुस काटेलू बवाल, बोलो सारा रा रा। तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार, ऐसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में ऐसन भ्रष्टाचार, फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार। बोलो हाय रे ए हाँ। दीदी लोकतंत्र के खींच देलू खाल, बोलो सारा रा रा। दीदी लोकतंत्र के खींच देलू खाल, बोलो सारा रा रा। खाली दाल भात देला से दाल न गली, वो दाल न गली। खाली दाल भात देला से दाल न गली, हमरे राम के विरोध तो हराना फली। बोलो हाय रे ए हाँ। अरे आइल इलेक्शन खेला के ख्याल, बोलो सारा रा रा। आइल इलेक्शन खेला के ख्याल, बोलो सारा रा रा। जनता सहेला तोहार रंगबाजी, तोहार रंगदारी, जनता सहेला तोहार रंगदारी। होली में भैलू खिलाड़ तुम्हारी, बोलो हाय रे ए हाँ। पूरा भइल तानाशाही के 10 साल, बोलो सारा रा रा। पूरा भइल तानाशाही के 10 साल, बोलो सारा रा रा। दीदी बंगाल के होई गइलू तू काल, बोलो सारा रा रा। दीदी बंगाल के होई गइलू तू काल, बोलो सारा रा रा। तो ये है नेहा सिंह राठौर का ये गाना जो करीब करीब 2 मिनट और 21 सेकंड का है। लेकिन इस गाने को डालने के साथ 5 घंटे पहले अभी इन्होंने शेयर किया इस गाने को, और उसके बाद जिस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है इनके अपने प्रशंसकों की, वो बहुत दिलचस्प है। और वो पता चल रहा है उससे कि नेहा सिंह राठौर के जो प्रशंसक हैं वो थोड़े खफा हैं। उन्होंने एक है वीरू कुमार, उन्होंने लिखा है कि सबके सुर बदल जाते देखा, तुम्हारे तो बहुत जल्दी बदल गए। इस तरह की टिप्पणी आ रही है। और लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा है कि आदमी कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन उसे अपनी ज़मीर कभी नहीं भूलनी चाहिए। जिस सच्चाई के बदौलत लोग आपको पसंद करते हैं, लगता है समय के साथ सब कुछ बदल गया है। यानी ये धनंजय कुमार हैं, ये लिखा है इन्होंने। तो ये इस तरह की टिप्पणी आ रही है, बहुत लगातार इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के। एक और जो उनके प्रशंसक हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने लिखा है कि पहली बार बीजेपी का आपने समर्थन किया है नेहा जी, और गुड मॉर्निंग कहा है उनको। इस तरह से जो है कुछ लोग खुश भी हैं, जय हो एक ने कहा है। दूसरे एक जो है उनके प्रशंसक ने लिखा है कि नेहा जी ममता दीदी बहुत अच्छी हैं, आपने मन दुखी कर दिया। तो ये इस तरह से दोनों तरह की प्रतिक्रिया आ रही है ममता बनर्जी के बारे में जो उन्होंने इस तरह का वीडियो बनाया है। क्योंकि नेहा सिंह राठौर की यूएसपी यही रही है कि वो सत्ता विरोधी चीज़ें लिखती रही हैं और इसीलिए जनता के बीच में वो लोकप्रिय हो पाई। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस वक्त लॉकडाउन चल रहा था उस समय नौजवानों का एक अभियान था, प्रधानमंत्री के तमाम वीडियोस को वो डिसलाइक कर रहे थे। उस समय जो दौर चल रहा था बेरोजगारी को लेकर, जो एक यूथ में आंदोलन चल रहा था और सोशल मीडिया पर उसको लेकर जो एक मुहिम चली थी, उस दरमियान जो नेहा सिंह राठौर ने जो गाने बनाए थे, जो गाने गाए थे, उन गानों की बदौलत नेहा सिंह राठौर आज नेहा सिंह राठौर हैं। और उनकी लोकप्रियता इस लेवल पे पहुंची है कि उनके गाने पर, हर गाने पर एक प्रतिक्रिया होती है और रिएक्शन होता है। और हमने भी उनके गाने को इसी रूप में देखा है क्योंकि हाल के दशक में ऐसे गायिकाएँ कम उभरे हैं
जिन्होंने खुद गाने लिखे हैं और समाज से जुड़े हुए तकलीफ, दर्द और जो समाज की एक अनुभूति है उसको उन्होंने अपने आवाज़ दी है अपने गानों के ज़रिए। तो ये है नेहा सिंह राठौर की खासियत और ये है इस खूबी, और इसी वजह से नेहा सिंह राठौर चर्चा में है। लेकिन निश्चित रूप से उनका ये गाना उनके काफ़ी प्रशंसकों को बुरा लगा है और देखने वाली बात होगी कि इस गाने पर नेहा सिंह राठौर खुद कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में चलते चलते मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।